अपना लक्ष्य ढूंढो और उसे प्राप्त करो। चाणक्य नीति प्रस्तावना। मनुष्य का जीवन तभी सार्थक बनता है जब उसके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य हो। बिना लक्ष्य के जीवन उस नाव की तरह होता है जिसके पास दिशा नहीं होती। वह समुद्र में इधर उधर भटकती रहती है, लेकिन किसी किनारे तक नहीं पहुंच पाती। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने जीवन का उद्देश्य नहीं समझता, वह अवसरों के बीच रहकर भी सफलता से दूर रह जाता है। चाणक्य ने अपने जीवन में लक्ष्य की शक्ति को सिद्ध किया था। उन्होंने एक साधारण बालक को भारत का महान सम्राट बनाकर दिखाया। यह कार्य केवल ज्ञान या शक्ति से संभव नहीं था, बल्कि एक स्पष्ट लक्ष्य, अटूट संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम था। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे पहले अपना लक्ष्य पहचानना आवश्यक है। जब लक्ष्य स्पष्ट हो जाता है, तब मनुष्य की ऊर्जा, समय और परिश्रम सही दिशा में लगने लगते हैं। लक्ष्य व्यक्ति को भटकने से बचाता है और कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आज बहुत से लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि वे किस दिशा में जा रहे हैं। परिणाम स्वरूप वर्षों की मेहनत के बाद भी उन्हें संतोष नहीं मिलता। इसके विपरीत जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को समझकर कार्य करता है, वह धीरे धीरे अपने सपनों को वास्तविकता में बदल देता है। एक, लक्ष्य का महत्व समझो। चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास लक्ष्य नहीं होता, उसका जीवन परिस्थितियों के अनुसार चलता है। वह स्वयं निर्णय नहीं लेता, बल्कि परिस्थितियां उसके निर्णय तय करती हैं। लक्ष्य हमें दिशा देता है। जब हमें पता होता है कि हमें कहां पहुंचना है, तब हम रास्ते की कठिनाइयों से नहीं डरते। जीवन में आने वाली बाधाएं हमें रोक नहीं पाती, क्योंकि हमारा ध्यान मंजिल पर होता है। जिस प्रकार तीरंदाज लक्ष्य पर नजर रखकर ही निशाना लगाता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने जीवन की मंजिल स्पष्ट रखनी चाहिए। यदि नजर लक्ष्य से हट गई, तो सफलता भी दूर हो जाएगी। 2, अपनी क्षमता को पहचानो। हर व्यक्ति में कुछ विशेष गुण होते हैं। किसी में नेतृत्व की क्षमता होती है, किसी में कला का कौशल, किसी में व्यापार की समझ और किसी में सेवा की भावना। समस्या तब उत्पन्न होती है जब लोग दूसरों की नकल करने लगते हैं। वे अपनी क्षमताओं को समझने के बजाय दूसरों जैसा बनने का प्रयास करते हैं। चाणक्य का मानना था कि सफलता वहीं मिलती है जहां व्यक्ति अपनी प्राकृतिक प्रतिभा के अनुसार कार्य करता है। अपने आप से पूछिए, मुझे कौन सा कार्य सबसे अच्छा लगता है? मैं किस काम को बिना थके कर सकता हूं? मेरी सबसे बड़ी ताकत क्या है? लोग मेरी किस बात की प्रशंसा करते हैं? इन प्रश्नों के उत्तर आपके वास्तविक लक्ष्य की ओर संकेत करेंगे। 3, बड़ा सोचो लेकिन वास्तविक सोचो। चाणक्य ने कभी छोटे सपने देखने की सलाह नहीं दी। उनका मानना था कि बड़ा लक्ष्य व्यक्ति के भीतर बड़ी ऊर्जा पैदा करता है, लेकिन लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो वास्तविकता से जुड़ा हो। केवल कल्पनाओं में जीने से सफलता नहीं मिलती। यदि कोई विद्यार्थी डॉक्टर बनना चाहता है, तो उसे विज्ञान की पढ़ाई, प्रवेश परीक्षा और कठिन परिश्रम की वास्तविकता को स्वीकार करना होगा। सपना बड़ा होना चाहिए, लेकिन उसके लिए कार्य योजना भी उतनी ही मजबूत होनी चाहिए। 4, लक्ष्य चुनने के बाद संकल्प लो। बहुत से लोग लक्ष्य तो बना लेते हैं, लेकिन उसके प्रति गंभीर नहीं होते। चाणक्य कहते हैं कि जब तक व्यक्ति अपने लक्ष्य को जीवन का हिस्सा नहीं बना लेता, तब तक सफलता नहीं मिलती। संकल्प का अर्थ है कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, हम अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटेंगे। जब व्यक्ति दृढ़ निश्चय कर लेता है, तो परिस्थितियां भी उसका मार्ग नहीं रोक पाती। 5, समय का सदुपयोग करो। समय जीवन की सबसे मूल्यवान संपत्ति है। धन खोकर वापस पाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। चाणक्य कहते हैं कि सफल व्यक्ति और असफल व्यक्ति के बीच सबसे बड़ा अंतर समय के उपयोग का होता है। जो व्यक्ति अपने समय को लक्ष्य के अनुसार उपयोग करता है, वह आगे बढ़ता है। जो व्यक्ति समय को व्यर्थ कार्यों में नष्ट करता है, वह अवसर खो देता है। 6, आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य व्यक्ति की प्रतिभा को नष्ट कर देता है। कई लोगों के पास योग्यता होती है, अवसर होते हैं, संसाधन होते हैं, लेकिन आलस्य के कारण वे सफल नहीं हो पाते। चाणक्य का मानना था
कि आलसी व्यक्ति का भविष्य अंधकारमय होता है। जो व्यक्ति आज का काम कल पर टालता है, वह धीरे धीरे अपने लक्ष्य से दूर होता जाता है। 7, अनुशासन सफलता की कुंजी है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए केवल उत्साह पर्याप्त नहीं है, अनुशासन आवश्यक है। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना ही बड़ी सफलता का आधार बनता है। चाणक्य स्वयं अत्यंत अनुशासित थे। उन्होंने अपने जीवन को नियमों के अनुसार चलाया और यही कारण था कि वे असंभव कार्यों को भी संभव बना सके। 8, असफलता से मत डरो। सफलता का मार्ग कभी सीधा नहीं होता। रास्ते में असफलताएं अवश्य आती हैं। चाणक्य कहते हैं कि असफलता हमें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि अधिक अनुभवी बनाती है। यदि कोई व्यक्ति गिरने के डर से चलना छोड़ दे, तो वह कभी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए असफलताओं को सीख के रूप में स्वीकार करो। 9, सही लोगों का साथ चुनो। मनुष्य का व्यक्तित्व उसके आसपास के लोगों से प्रभावित होता है। यदि आपके मित्र मेहनती और सकारात्मक हैं, तो आप भी आगे बढ़ेंगे। यदि आपके आसपास नकारात्मक लोग हैं, तो वे आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर देंगे। चाणक्य ने संगति को सफलता का महत्वपूर्ण आधार माना है। अच्छी संगति व्यक्ति को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। 10, ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचो। आज का युग विचलनों का युग है। मोबाइल, सोशल मीडिया, निरर्थक मनोरंजन और अनावश्यक चर्चाएं व्यक्ति का ध्यान लक्ष्य से हटा देती हैं। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह अपने जीवन को भी नियंत्रित नहीं कर सकता। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें। 11, धैर्य रखो। हर लक्ष्य तुरंत प्राप्त नहीं होता। बीज बोने के बाद फल आने में समय लगता है। इसी प्रकार सफलता भी समय मांगती है। जो लोग अधीर हो जाते हैं, वे बीच रास्ते में ही हार मान लेते हैं। चाणक्य कहते हैं कि धैर्यवान व्यक्ति अंततः विजय प्राप्त करता है। 12, आत्मविश्वास बनाए रखो। यदि आपको स्वयं पर विश्वास नहीं है, तो कोई भी आपकी सहायता नहीं कर सकता। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति को आगे बढ़ाती है। चाणक्य ने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने विश्वास को कभी कमजोर नहीं होने दिया। यही आत्मविश्वास उन्हें इतिहास का महान रणनीतिकार बनाता है। 13, निरंतर सीखते रहो। ज्ञान सफलता का सबसे बड़ा हथियार है। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है, उसकी प्रगति भी रुक जाती है। नई जानकारी, नए अनुभव और नई तकनीकें व्यक्ति को अधिक सक्षम बनाती हैं। लक्ष्य प्राप्ति के लिए सीखते रहना आवश्यक है। 14, अपने कार्यों की समीक्षा करो। समय समय पर यह देखना जरूरी है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। यदि कोई गलती हो रही है, तो उसे तुरंत सुधारना चाहिए। चाणक्य का मानना था कि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है और स्वयं को बेहतर बनाता है। 15, लक्ष्य को जीवन का मिशन बना लो। जब लक्ष्य केवल इच्छा नहीं, बल्कि मिशन बन जाता है, तब व्यक्ति की पूरी ऊर्जा उसी दिशा में लग जाती है। उसका हर निर्णय, हर प्रयास और हर योजना लक्ष्य के अनुरूप होने लगती है। यही वह स्थिति है जहां असाधारण सफलताएं जन्म लेती हैं। 16, कठिन परिस्थितियों में भी लक्ष्य मत छोड़ो। चाणक्य कहते हैं कि महान लक्ष्य पाने वाले लोगों की परीक्षा अवश्य होती है। जब व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, तब उसके सामने अनेक बाधाएं आती हैं। कभी संसाधनों की कमी होती है, कभी लोगों का विरोध मिलता है और कभी परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं। ऐसे समय में अधिकांश लोग हार मान लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहता है, वही अंत में सफलता का स्वाद चखता है। याद रखिए, कठिन समय स्थायी नहीं होता, लेकिन दृढ़ निश्चय रखने वाले लोग स्थायी सफलता प्राप्त करते हैं। इसलिए परिस्थिति कैसी भी हो, अपने लक्ष्य से कभी पीछे मत हटिए। 17, स्वयं को प्रतिदिन बेहतर बनाओ। लक्ष्य प्राप्त करने का सबसे प्रभावी तरीका है कि व्यक्ति प्रतिदिन स्वयं को पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करे। चाणक्य के अनुसार सफलता एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि छोटे छोटे सुधारों और निरंतर प्रयासों का परिणाम होती है। यदि आप हर दिन कुछ नया सीखते हैं, अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें दूर करते हैं और अपनी क्षमताओं को विकसित करते हैं, तो धीरे धीरे आप अपने लक्ष्य के बहुत निकट पहुंच जाते हैं। दूसरों से तुलना करने के बजाय स्वयं की कल की स्थिति से तुलना कीजिए।
जो व्यक्ति लगातार स्वयं को सुधारता रहता है, उसकी प्रगति को कोई नहीं रोक सकता। 18 सफलता मिलने पर भी विनम्र रहो। जब लक्ष्य प्राप्त हो जाए और सफलता आपके कदम चूमने लगे, तब भी अहंकार को अपने ऊपर हावी न होने दें। चाणक्य का मानना था कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अनेक लोग सफलता प्राप्त करने के बाद घमंड में आकर अपने गुणों और मूल्यों को भूल जाते हैं, जिसके कारण उनका पतन शुरू हो जाता है। सच्चा विजेता वही है जो सफलता के शिखर पर पहुंचकर भी विनम्र बना रहे, दूसरों का सम्मान करे और सीखने की भावना बनाए रखे। विनम्रता सफलता को स्थायी बनाती है और व्यक्ति को समाज में सम्मान दिलाती है। इसलिए लक्ष्य प्राप्त करने के बाद भी अपने संस्कारों और मूल्यों को कभी मत छोड़िए। 19 अपने लक्ष्य को गुप्त रखकर कार्य करो। हर योजना और हर लक्ष्य को सभी लोगों के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। कई बार लोग आपकी प्रगति से प्रेरित होने के बजाय ईर्ष्या करने लगते हैं और आपके मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि अपने लक्ष्य के बारे में कम बोलें और अपने कार्यों से परिणाम दिखाएं। जब व्यक्ति चुपचाप मेहनत करता है, तो उसका ध्यान भी भटकता नहीं है और उसकी ऊर्जा केवल अपने उद्देश्य को पूरा करने में लगती है। सफलता प्राप्त होने के बाद लोग स्वयं आपके कार्यों को पहचान लेते हैं। इसलिए शब्दों से अधिक अपने कर्मों को बोलने दीजिए। 20 लक्ष्य प्राप्ति के बाद नया लक्ष्य निर्धारित करो। जीवन में प्रगति कभी रुकनी नहीं चाहिए। एक लक्ष्य की प्राप्ति अंत नहीं, बल्कि नई शुरुआत होती है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति सफलता मिलने के बाद संतुष्ट होकर बैठ जाता है, उसकी उन्नति धीरे धीरे रुक जाती है। इसके विपरीत जो व्यक्ति एक उपलब्धि के बाद नया लक्ष्य निर्धारित करता है, वह निरंतर विकास करता रहता है। जीवन का उद्देश्य केवल एक मंजिल तक पहुंचना नहीं, बल्कि लगातार स्वयं को नई ऊंचाइयों तक ले जाना है। इसीलिए जब आपका एक लक्ष्य पूरा हो जाए, तब अपनी क्षमताओं का विस्तार करते हुए एक नया और बेहतर लक्ष्य निर्धारित करें तथा आगे बढ़ते रहें। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि सफलता संयोग से नहीं मिलती। इसके लिए स्पष्ट लक्ष्य, दृढ़ संकल्प, अनुशासन, समय का सदुपयोग, धैर्य और निरंतर प्रयास आवश्यक हैं। यदि आप अपने जीवन में कुछ बड़ा प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपना लक्ष्य खोजिए, अपनी क्षमता को पहचानिए, सही दिशा चुनिए और फिर पूरे समर्पण के साथ आगे बढ़िए। याद रखिए, जिस व्यक्ति का लक्ष्य स्पष्ट होता है, उसकी राह की बाधाएं भी उसके शिक्षक बन जाती हैं। लक्ष्य ढूंढो, लक्ष्य पर केंद्रित रहो और तब तक मत रुको जब तक उसे प्राप्त न कर लो। यही चाणक्य नीति का सार है।